नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्विक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्विक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि साइन थीटा बराबर 0.7 हो तो कॉस थीटा क्या होगा। 0.3 रूट 0.49 रूट 0.49 रूट 0.51 एंड रूट 0.9। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें पता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब देखो यदि साइन और कॉस है और वर्ग है और कोण यानी एंगल समान है और बीच में योग है, मतलब एडिशन करना हो तो उसका आंसर एक ही आता है, 1 ही आता है। मतलब मेन बात देखो यहाँ पर कोण समान होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और देखो therefore देखो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा बराबर 0.7 दिया। देखो ये साइन थीटा बराबर 0.7 दिया हुआ। अरे ये वर्ग है तो यहाँ पर भी ये वर्ग प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है। आगे ये 0.7 बराबर देखो ये 7/10 होता है, 7/10 होता है। बिकॉज यहाँ पर देखो ये पॉइंट जो है वह एक अंक के बाद आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए देखो बट्टे में 10 लगेगा, मतलब 1 के पीछे 1 शून्य लगेगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये पूरे को वर्ग लगेगा, ऑल को स्क्वायर लगेगा। अब देखो बराबर इक्वल बराबर ये 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, डिवाइड ये 10 का वर्ग 100 होता है, 100 होता है। देन आगे बराबर इक्वल ये 0.49 होगा, 0.49 होगा। बिकॉज यहाँ पर बट्टे में 100 है, मतलब कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, इसलिए जो पॉइंट लगेगा वो दाएं से बाएं दैट इज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद लगेगा, दैट इज आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा। मतलब कि पॉइंट यानी कि दशमलव देखो यहाँ पर लगेगा, ये 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, इसलिए हमें 0.49 मिलेगा। पर ये पॉइंट के पहले हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम सिंपल 1 शून्य लिख देते हैं। मतलब देखो ये 49 डिवाइड 100 0.49 होता है, 0.49 होता है। प्लस देखो प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है। आगे देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस 0.49 होगा। ये प्लस कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस 0.49 होगा। मतलब कि देखो ये 0.49 एक्चुअल में देखो प्लस 0.49 है,
देन ये प्लस 0.49 इधर आएगा, मतलब साइड चेंज करेगा तो माइनस 0.49 होगा। मतलब कि देखो साइन चेंज होगा, मतलब कि प्लस का माइनस हो जाएगा। ताकि therefore इसलिए अगर देखो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस 0.49 देखो 0.51 होता है। ध्यान आगे therefore ये cos थीटा बराबर रूट 0.51 होगा। देखो ये cos थीटा बराबर रूट 0.51 होगा। मतलब देखो इधर वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट लगेगा। मतलब कि देखो ये cos थीटा का मान यानी कि वैल्यू देखो ये अंडर रूट 0.51 होगा। वर्गमूल के अंदर 0.51 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 9 डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा 9 डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? फिर से एक बार वंस अगेन देखो 9 डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइड 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 7, 9, 4 एंड 5। अब देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये देखो ये 9 का 9 है, 9 का 9 है। अब देखो ये 1/, cosec थीटा देखो sin थीटा होता है, मतलब कि देखो ये sin बराबर 1/, cosec होता है। sin बराबर 1/, cosec होता है। sin बराबर 1/, cosec होता है। मतलब देखो cosec का उल्टा sin होता है, cosec का उल्टा sin होता है। अब यहाँ पर देखो एंगल यानी कि कोण देखो ये थीटा है। देखो यहाँ पर भी हम थीटा लगा देते हैं, मतलब देखो ये sin थीटा बराबर 1/, cosec थीटा होगा। मतलब ये 1/, cosec थीटा बराबर ये sin थीटा होगा। अब देखो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। दैट इज 1 डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होगा। एंड देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग, एंड ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड ये प्लस का प्लस, एंड ये 5 का 5, 5 का 5, और बट्टे में देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये 1/sec थीटा बराबर
बराबर cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। देखो फिर से देखो ये एक स्टेप ज्यादा लिख सबसे यहाँ पर देखो ये 9 sin स्क्वायर थीटा है, 9 sin स्क्वायर है प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस 4 cos स्क्वायर यानी ये प्लस का प्लस ये 5 का 5। अब देखिए 1/sec बराबर cos होता है, 1/sec बराबर cos होता है, मतलब sec का उल्टा cos होता है, sec का रिवर्स cos होता है। यहाँ पर एंगल थीटा है इसलिए यहाँ पर भी हम थीटा लगा देते हैं, मतलब जो ये 1/sec थीटा बराबर cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। और यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा, that is 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये सबसे पहले 9 sin स्क्वायर थीटा है, आगे देखो ये 4 प्लस 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बराबर कुल टोटल देखो प्लस 9 टाइम cos स्क्वायर थीटा होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है इसलिए देखो यहाँ पर एडिशन होगा, मतलब ये 4 बार cos स्क्वायर थीटा और 5 बार cos स्क्वायर थीटा कुल टोटल देखो 9 बार cos स्क्वायर थीटा और सेम चिन्ह आगे में लगेगा, दैट इज प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर इक्वल टू बराबर प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते यहाँ पर देखिए 9 कॉमन निकलेगा। देखो पहले पद में हमारे पास ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचेगा। पहले पद में हमारे पास ये sin थीटा बचता है प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचता है, मतलब ये 9 गुणा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 9 sin थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो बराबर यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखी है कि एक होती है 1 यानी 9 into 1 यानी 9 और 1 का गुणा 9 एकम 9 1 होगा, मतलब देखो 9 आपका सही आंसर होगा, मतलब देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा। देखो फिर से एक बार once again फिर से एक बार once again देखो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा क्या होगा, माइनस √3 1/√3 1 एंड
रूट 3। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/2 होगा। देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/2 होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये गुणा 2 इधर आएगा तो भाग 2 होगा, मतलब साइन चेंज होगा, मतलब गुणा का कन्वर्टेशन डिवाइड में हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर हियर देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे देखो यहाँ पर ये फंक्शन को सेम करना है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सेम करना है। मतलब देखो ये cos थीटा को आप sin थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ये sin थीटा को आप cos थीटा में भी कन्वर्ट कर, मतलब सेम करना है। देन इसका हल निकल जाए, मतलब ये थीटा की वैल्यू हमें पता चले। ध्यान लास्ट में जैसे ही हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये और थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इन शॉर्ट देखो इसको हल करके हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, एंगल पता चल जाएगा। तो देखो उसके लिए यहाँ पर देखो हम ये साइन थीटा को हम cos स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन को हम cos में कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दिस cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, माइनस देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। कैसे देखो हमें पता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आगे देखो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये स्पष्ट देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आगे बराबर इक्वल इधर ये 1/2 हो रहा है। आगे देखो ये cos स्क्वायर थीटा है। आगे देखो यहाँ पर ये 1 एक्चुअल में +1 है और बीच में यहाँ पर गुणा छुपा है, ये माइनस और प्लस का गुणा है, माइनस और ये 1 का है। मतलब कि देखो ये माइनस गुणा +1 गुणा -1 होता है। आगे देखो ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है। और ये cos स्क्वायर थीटा है, मतलब कि देखो ये माइनस गुणा माइनस cos स्क्वायर है, माइनस cos स्क्वायर थीटा गुणा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। यानी देखो ये माइनस गुणा +1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर ये -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा और इक्वल टू बराबर 1/2 हो रहा है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 1 टाइम cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 टाइम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर कुल करो देखो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा होगा। 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखो यहाँ पर ये 1/2 है और ये -1 को हम इधर लाते हैं, यहाँ पर ये +1 होगा, +1 होगा और आगे देखो ये 1/2 + 1 देखो 3/2 होता है। मतलब देखो एक में हम
आधा होता है, 3 का हाफ होता है। दैट इज यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 में 1 जोड़ हमें 3 मिलकर बट्टे में 2 आएगा। therefore देखो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 3/2 into 2 होगा। ये cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 3/2 into 2 होगा। मतलब देखो ये into 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बराबर इक्वल। देखो ये 3/4 होगा, 2 दूनी 4 होता है। आगे therefore देखो ये cos थीटा बराबर √3/4 होगा। ये cos थीटा बराबर √3/4 होगा। मतलब देखो इधर वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा। आगे therefore देखो ये cos थीटा बराबर ये √3/2 होगा। मतलब देखो 3 का हमें वर्गमूल पता नहीं, इसलिए वर्गमूल 3 ऐसे रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। देखो cos थीटा बराबर √3/4 है। therefore देखो ये थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, 30 अंश होगा। 30 डिग्री होगा, 30 अंश होगा। मतलब cos 30 डिग्री बराबर √3/4 होता है। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/4 होता है। अब आगे हमें ये cot थीटा यानी जो cot 30 डिग्री की वैल्यू आउट करनी है। cot 30 डिग्री की वैल्यू आउट करने के लिए cot 30 डिग्री cot 30 डिग्री 30 अंश देखो ये √3 होता है, वर्गमूल 3 होता है। Hence इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 3 होगा। मतलब ये विकल्प डी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो tan स्क्वायर π/4 माइनस cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू x into sin π/4 into cos π/4 into tan π/3 हो तो x का मान क्या होगा? 3√3/4, 2/√3, 1/√3 and √3/2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर ये जो पाई है वो नॉर्मल पाई नहीं है। देखो फिर से एक बार, ये जो आपको यहाँ पर पाई दिख रहा है वो नॉर्मल पाई नहीं, मतलब इसका मान 3.40 यानी 22/7 नहीं होता है। मतलब ये पाई एक्चुअल में पाई रेडियन है। मतलब घात में सी लिखा हो, पाई के ऊपर यानी पाई के घात में पावर में सी लिखा हो, सी राइट किया, इसका मतलब रेडियन होता है, मतलब पाई रेडियन बराबर देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखो ये π/4 यानी कि देखो पाई रेडियन /4 क्या होगा? देखो सबसे यहाँ पर पाई का मतलब 180, यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड करना, यानी यहाँ पर देखो ये 180 में 4 से देखो 45 बार में भाग लगेगा, 45 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब ये π/4 बराबर 45 डिग्री होता है, π/4 बराबर 45 डिग्री होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये π/3 क्या होता है उसको भी
देखना सबसे पहले यहाँ पर देखो पाई का मतलब 180 डिग्री और बट्टे में देखो ये 3 है, यहाँ पर 3 छके 18 होगा। मतलब कि देखो ये पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3 यानी पाई डिवाइड देखो ये 60 अंश होगा, 60 डिग्री होगा। देखो यही बात यहाँ पर मैंने समझनी थी। तो यहाँ पर देखो ये अब आगे ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। देखो रेडियन में क्वेश्चन ऐसा था, अब अंश यानी डिग्री में क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। कैसा देखो ऐसा, देखो सबसे यहाँ पर देखो ये tan स्क्वायर ये tan स्क्वायर, देखो ये पाई बाई 4 का मतलब देखो ये 45 अंश होता है। देखो माइनस देखो ये cos स्क्वायर cos का वर्ग पाई बाई 3 बराबर ये 60 डिग्री होता है। आगे बराबर तो ये x का x, आगे देखो साइन पाई बाई 4 का मतलब देखो ये 45 अंश, आगे cos पाई बाई 4 फिर से 45 अंश और लास्ट में tan 60 डिग्री आएगा। देखो फिर से एक बार ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री इक्वल टू बराबर x, देखो ये sin पाई बाई 4 यानी sin 45 डिग्री cos पाई बाई 4 मतलब 45 अंश और लास्ट में tan का tan और पाई बाई 3 मतलब ये 60 डिग्री 60 अंश। अब देखो इसको हल करना है और x का मान निकाल। सबसे यहाँ पर देखो स्पॉट यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही रख देनी है, वैल्यू ही पुट कर देनी। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये है tan 45 डिग्री tan 45 अंश देखो 1 होता है और यहाँ पर ये 1 का वर्ग आएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। देखो माइनस देखो ये cos 60 डिग्री देखो 1/2 होता है। यहाँ पर 1/2 का वर्ग आएगा बराबर इक्वल x का x sin 45। देखो यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा है, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब कि गुणा है इनटू है। देखो ये sin 45 1/2 होता है गुणा ये cos 45 भी 1/2 होता है और लास्ट में इनटू tan 60 डिग्री देखो √3 होता है। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू ही पुट किया। देखो ये sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू सेम ही होता है, 1/2 होता है और tan 60 डिग्री √3 होता है। एंड therefore एक का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और नीचे में 2 का वर्ग है बराबर। देखो यहाँ पर x का x एक गुणा करना है, अरे ऊपर में ये √3 आएगा और बट्टे में ये √2 गुणा तो 2 होगा। कैसे होता है इसकी डिटेल में जानकारी देखो हमने पिछले के पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है। therefore देखो यहाँ पर ये 1 माइनस 1/4 देखो से लो 3/4 होगा, मतलब ये 4 एकम 4 होगा और 4 में से एक घटा तो ऊपर में 3 आएगा बट्टे में 4 है मतलब 1 माइनस 1/4 3/4 होगा और इक्वल टू बराबर ये x into √3/2 है, x into √3/2। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, देखो ये into √3/2 इधर लाना पड़ेगा, ये into √3/2 इधर लाना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार हमें x का मान निकालना है इसलिए x को सूत्र करता बना पड़ेगा। मतलब देखो x के अलावे का जो कुछ है जो कुछ भी है उसको इधर लाना पड़ेगा, साइड चेंज करना पड़ेगा, into √3/2 को इधर लाना पड़ेगा। ध्यान therefore देखो सब यहाँ पे ये 3/4 है और ये गुणा 2/वर्गमूल 3 होगा। मतलब देखो ये into √3/2
इधर आएगा साइड चेंज करेगा तो देखो इनटू 2/√3 होगा। मतलब देखो ये संख्या पलट जाएगा, मतलब ये अंश आपका हर हो जाएगा, ये हर आपका अंश हो जाएगा। दैट इज न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। इन शॉर्ट संख्या पलट जाता है और आगे बराबर इक्वल है x होगा। एंड therefore देखो यहाँ पर ये 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ऐसे फिर से कर, ये 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 √3 into √3 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देखो ये एक बार वर्गमूल 3 कैंसल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 2 दूनी 4 होता है, मतलब जो हमारे पास ऊपर में √3 बचेगा और नीचे में 2 बचेगा, तो x का मान √3/2 होगा, √3/2 होगा। देखो ये x का मान हमारा भी देखो ये √3/2 होगा, वर्गमूल 3 बट्टे में 2 होगा। इस एक्सप्रेशन का आंसर ये होगा। मतलब देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ऐसा है कि देखो से लो 1 minus sin a cos a into sin a plus cos a बराबर क्या होगा। देखो फिर से एक बार once again देखो ये 1 minus sin a into cos a into sin a plus cos a बराबर क्या, मतलब ये दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो ऑप्शंस sin क्यूब a plus cos क्यूब a, b sin क्यूब a minus cos क्यूब a, आगे cos a क्यूब a plus cos क्यूब a, d sin क्यूब a plus tan क्यूब a। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ये ऑप्शंस को हम गौर से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर हियर हमें हर जगह क्यूब ही दिखाई दे रहा है, घन ही दिखाई दे रहा है। मतलब जब हमें घन पर जाना है, क्यूब पर जाना है, घन पर जाना है, क्यूब पर जाना है। देखो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पर पावर तो एक ही दिखाई दे रही है, मतलब ये साइन एक्चुअल में साइन रेस टू 1 है, cos एक्चुअल में cos रेस टू 1 है और ये साइन फिर से साइन रेस टू 1 है और फिर से cos एक्चुअल में cos रेस टू 1 है। और हमें जाना है 3 घात पर 3 पावर पर। देखो यदि हम इसका गुणा इसके साथ करते तो भी यहाँ पर पावर में 2 ही आएगा, घात में 2 ही आएगा। इसलिए देखो यदि हम ये 1 की जगह पर देखो हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ऐसे लिखते हैं। मतलब देखो 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a से रिप्लेस करते हैं, एडजस्ट कर दे तो देखो यहाँ पर ये क्यूब आ जाएगा। देखो ये 2 का गुणा ये 1 के साथ देखो ऊपर घात में पावर में 3 आ जाएगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हमें 3 घात लानी है, इसलिए देखो यहाँ पर 1 को ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब देखो ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस है, माइनस है। देखो ये साइन ए cos है, साइन ए cos ए है, साइन ए cos ए है, साइन ए cos ए है। आगे देखो दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे कोष्ठक में देखो ये साइन
ए प्लस कोस ए है। देखो साइन ए प्लस कोस ए, दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे कोष्ठक में साइन ए प्लस कोस ए। अब देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, क्या होगा? देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए होगा, इक्वल टू बराबर साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब होगा। कैसे? हाँ देखो यहाँ पर हमें पता है कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर देखो ए प्लस बी इनटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार हमें नो है कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इनटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक बार ए क्यूब प्लस बी बराबर ए प्लस बी, देखो ए प्लस अगर इनटू ये एक का वर्ग, ये s, देखो यहाँ पर बीच का साइन बदलता है, बीच वाला साइन क्या है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस है, उल्टा यदि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आता है, और लास्ट में हमेशा प्लस, मतलब लास्ट में हमेशा मतलब जो वर्ग वाला पद है स्क्वायर वाला टर्म उसके आगे में प्लस ही आता है, लास्ट में ऑलवेज प्लस है, वर्ग वाले पद के आगे में ऑलवेज प्लस ही आता है, धनात्मक साइन ये आता है। अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते, मतलब इसको हम इसके साथ इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं, इक्वेट करते हैं, तुलना करते। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये a बराबर साइन a प्लस b बराबर कोस a है। अब देखो यहाँ पर s का यहाँ पर ये साइन स्क्वायर यानी माइनस माइनस a भी यानी देखो साइन a इनटू कोस, लास्ट में b स्क्वायर यानी देखो ये कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, मतलब देखो इसके बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, मतलब यहाँ पर देखो साइन क्यूब a प्लस कोस क्यूब होगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये साइन क्यूब a प्लस कोस क्यूब a होगा, मतलब कोस क्यूब a प्लस साइन क्यूब a, ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो लास्ट प्रश्न, अंतिम सवाल ऐसा है कि देखो से लो, 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 यदि अगर इफ, यदि अगर इफ, यदि अगर इफ यदि अगर एक 12 cos a plus 9 sin इक्वल टू बराबर 15 हो तो देन cosec थीटा क्या होगा? 2, 3/5, 5/3 एंड 1। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर देखो से लो, देखो से लो, ये दिस cos थीटा और sin थीटा की जगह पर ये cos और sin थीटा की प्लेस पर हम ऐसा क्या रखे, ऐसा क्या पुट करें जिससे देखो ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए, ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये 12 का 12 और देखो से गुणा देखो बीच में गुणा, ये cos की जगह पर देखो ये 12 डिवाइड ये 15 रखना पड़ेगा, प्लस ये 9 का 9 गुणा देखो ये sin की जगह पर देखो ये 9 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा, इक्वल टू ये 15 हो जाएगा। देखो फिर से बात देखो यहाँ पर लॉजिक ये लगाना है कि
लॉजिक ये लगाना है। देखो ये cos थीटा और sin थीटा की जगह पर हम क्या रखें जिससे ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। देखो यहाँ पर देखो ये 12 का 12 गुणा का गुणा और ये cos थीटा की जगह पर देखो ये 12 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा। देखो ये 12 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा। ये cos का जगह पर ये 12 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा। ये 12 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा। अरे प्लस का प्लस 9 का 9। अरे देखो ये sin थीटा की जगह पर देखो 9 बटे ये 15 रखना पड़ेगा। ये 9 बटे 15 रखना पड़ेगा। sin की जगह ये 9 बटे 15 रखना, 9 डिवाइड 15 रखना पड़ेगा इक्वल टू 15 2 है। अब देखो ये देखो ये हमने सही लिया होगा, ये हमने करेक्ट पुट किया होगा तो देखो ये दोनों साइड बराबर आ जाएगी, बोथ साइड इक्वल आ जाएगी, बोथ साइड इक्वल आ जाए। तो इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 12 गुणा 12 का मतलब देखो 12 का वर्ग होता है बटे में ये 15 प्लस देखो यहाँ पर 9 गुणा 9 को हम 9 का वर्ग 9 स्क्वायर करें बटे में ये 15 इक्वल टू ये 15। आगे देखो ये 12 का वर्ग यानी 12 प्लस कर देखो 144 होता है, 144 होता है बट्टे में ये 15 है प्लस 9 का वर्ग 81 होता है, 81 होता है बट्टे में ये 15 है और इक्वल टू भाई 15 हो रहा है, 15 हो रहा है। अरे therefore देखिए 144 प्लस ये 81 ऑल डिवाइड 15 इक्वल टू 15 होगा। देखो ये 144 प्लस 81 ऑल डिवाइड ये 15 इक्वल टू बराबर 15 होगा। मतलब इसको सेम बट्टा है, इसको पूरे के बट्टे में एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। अब देखो therefore इसलिए अब देखिए यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। देखो सब यहाँ पर देखो ये 4 प्लस 1 5 होगा 5 होगा। देखो ये 14 प्लस 8 देखो 22 होगा 22 होगा। मतलब ये 144 प्लस 81 225 होगा 225 होगा और बट्टे में ये 15 है, 15 इक्वल टू 15। इधर देखो ये 225 बराबर ये 15 गुना 15 होगा। देखो ये 225 बराबर ये 15 गुना 15 होगा, ये 15 गुना 15 ये डिवाइड 15 इधर एक इनटू 15 का साइन चेंज मतलब ये भाग का रूपांतर गुणा में हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 15 गुणा 15 का मतलब 15 का वर्ग होता है। अब आगे हमें पता है कि देखो 15 का वर्ग ही तो 225 होता है, 15 का स्क्वायर ही तो 225 होता है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। मतलब देखो हमने मतलब देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है, सेम ही आ रहा है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो हमने साइन थीटा और cos की वैल्यू पुट की थी वो सही ही रखी थी, करेक्ट ही रखी थी। मतलब देखो यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर देखो ये 9/15 हो रहा है, साइन थीटा बराबर ये 9/15 हो रहा है। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 9 को हम 3 गुणा 3 ऐसे लिख 3 किया 9 तक बट्टे में ये 3 पंचे 15 5 किया 15 होता है। इसी के साथ ये 3 ऊपर नीचे छुट्टी ले लेकिन ध्यान आगे बराबर हमारे पास ये 3/5 बच रहा है।
3/5 रिमेन्स होगा। मतलब साइन थीटा का मान 3/5 होगा। अब देखो हम अभी देखो ये दिस कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। हमें ये कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। वो थीटा तो यहाँ पर भी थीटा आएगा। अब देखो बराबर इक्वल ये 1 का बट्टे में देखो साइन थीटा बराबर 3/5 जो आ रहा है। आगे बराबर ये 1 गुणा 5 बट्टे में 3 होगा। ये 1 गुणा 5 बट्टे में 3 का मतलब यहाँ पर देखो ये वाला मेन बट्टा है, मुख्य भाग है, मेन डिवाइड। यानी मतलब देखो यहाँ पर ये एक जो है वह अंश है न्यूमेरटर, और देखो ये पूरा आपका हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है, बट्टा है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये हर का हर ऊपर चला, मतलब अंश में अंश के साथ गुणा हो जाए, ये 1 गुणा 5। दैट इज ये डिनोमिनेटर एबो में आता है, ये न्यूमेरटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। दैट इज ये 1/3 डिवाइड ये 1 into 5 डिवाइड 3 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 5 1 यानी 1 पंचे 5 बार बट्टे में 3 है। अब बराबर इक्वल ये 1 2/3 होगा। इसके बराबर देखो 1 2/3 होगा, 1 पूर्ण 2/3 होगा। That is 1 2/3 होगा। मतलब देखो 3 1 यानी 1 3 होगा, 3 और 2 5 पर बट्टे में 3 2 आता ही है, आएगा। मतलब कि देखो सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सरल भिन्न में आंसर देखो ये 5/3 होगा, और यदि आंसर मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो आंसर ये 1 2/3 होगा, 1 पूर्ण 2/3 होगा। तो यहाँ पर देखो आंसर ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसलिए देखो ये 5/3 5/3 आपका सही आंसर होगा। दैट इज दिस ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।